वन बुक बिफोर स्लीप में आपका स्वागत है। इस शांत रात में आपने डिस्कोर्सेस जैसी गहरी किताब को चुना है। यह कहता है कि आप कितने अद्वितीय हैं। जहां बाकी लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी सीरीज का बिंज देख रहे हैं, आप ज्ञान की खोज में हैं। यह किताब डिस्कोर्सेस एक अनमोल खजाना है। इसमें स्टोइक फिलॉसफी के माध्यम से हमें जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की शक्ति मिलती है। सोचिए कि कैसे इसरो के वैज्ञानिक अपनी योजनाओं में बाधा आने पर भी शांति बनाए रखते हैं। संभवतः वह भी इस तरह की दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं। हालांकि डिस्कोर्सेस को पढ़ने के लिए किसी विशेष प्रतिष्ठान की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देने वाला है। इसे कई महान विचारकों ने सराहा है। अब इस किताब के लेखक एपिक्टेटस एक साधारण दास थे जिन्होंने दार्शनिकता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी लेखनी ने यह सिद्ध किया कि जीवन की कठिनाइयां भी हमें मजबूत बना सकती हैं। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। जीवन के हर पहलू में संतुलन। एपिक्टेटस एक दास थे जिन्होंने स्टोइक दर्शन को अपनाया और अपने विचारों को लेखनी के माध्यम से संसार के सामने प्रस्तुत किया। उनके जीवन का संघर्ष ही उनकी लेखनी का आधार बना। रात के इस शांत समय में जब चारों ओर का शोर शराब थम जाता है और मन में अपने आप से बातचीत करने का समय मिलता है, तब हम एक ऐसे विषय पर विचार करते हैं जो सदियों से मानव मन को उलझाए हुए है, भाग्य और स्वतंत्रता। एपिक्टेटस जैसे विचारकों ने इस विषय पर गहराई से सोचा और अपने विचार साझा किए, जिनकी गूंज आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भाग्य और इच्छाओं के बीच के संघर्ष की। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और चाय की पहली चुस्की लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन की शुरुआत हो रही है वो आपके नियंत्रण में है या नहीं, या फिर यह सब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है? ये सवाल हमारे जीवन की मूलभूत समस्या को उजागर करता है। क्या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं या फिर भाग्य पहले से तय होता है? एपिक्टेटस ने कहा था कि हमारी स्वतंत्रता हमारे स्वयं के नियंत्रण में है, लेकिन दुनिया में घटने वाली घटनाएं नहीं। अब जरा सोचिए, जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब कितनी बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलती। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका मनोबल और आपकी इच्छा शक्ति आपके नियंत्रण में है। मानव जीवन का यह द्वंद्व भाग्य और इच्छाओं के बीच हर किसी ने कभी ना कभी अनुभव किया है। जब आप अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके माता पिता की उम्मीदें हैं कि आप एक अच्छी नौकरी करें, लेकिन आपका दिल कहीं और खींचता है। तब यह संघर्ष और भी बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी इच्छाओं के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन भाग्य को भी स्वीकार करना होगा। ये मानना होगा कि कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते और वही स्वीकार्यता हमें शांति देती है। एपिक्टेटस की बातों में एक गहरी सच्चाई छिपी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी शक्तियों के भीतर रहकर काम करना चाहिए। जैसे किसी खेत में किसान जो मौसम के अनुसार बीज बोता है और फसल काटता है, वो मौसम नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी मेहनत और ज्ञान का उपयोग कर सकता है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन भाग्य को नहीं बदल सकते। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अपने करियर, संबंधों और जीवन के अन्य पहलुओं में सफलता की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ धन और पद है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? एपिक्टेटस ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे मन की अवस्था में है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम वाकई स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि तब हम उन चीजों से प्रभावित नहीं होते जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब एक और सोचने वाली बात है। एक छोटे बच्चे को देखिए, उसे एक खिलौना चाहिए और वह पूरा विश्वास रखता है कि उसके माता पिता उसे वह दिला देंगे। लेकिन अगर वह खिलौना न मिले तो वह कुछ देर के लिए दुखी होगा, फिर अपने दूसरे खिलौने के साथ खेलने लग जाएगा। इसी तरह हमें भी जीवन में कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को दिशा देनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। भाग्य और स्वतंत्रता का यह संघर्ष एक अदृश्य धागे की तरह हमारे जीवन के हर पहलू में बंधा होता है। कभी आपने सोचा है कि यह अद्वितीय संघर्ष ही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है? यह हमें धैर्य, समर्पण और संतोष सिखाता है। जब हम ये सीख जाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तभी हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो सकते हैं। हर रात जब आप सोने से पहले इन विचारों में डूबते हैं, तो एक बात जरूर याद रखें, आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति जरूर है।
और यही वह शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रखती है। तो इस गहन विचार के साथ चलिए हम अगली रात का इंतजार करते हैं, जब हम एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस विचार के साथ सोने जाएं कि स्वतंत्रता आपके मन में है और भाग्य को स्वीकारना भी एक कला है। इसलिए अगले विचार के लिए तैयार रहें। शुभ रात्रि। अब जब हम रात के इस समय पर बैठकर बात कर रहे हैं और आपके हाथों में गर्म चाय का कप है, तो चलिए हम एक ऐसे विषय पर विचार करते हैं जो हम सभी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, भावनाओं पर नियंत्रण। एपिक्टेटस के डिस्कोर्सेस से हम सीख सकते हैं कि भावनाओं पर कैसे काबू पाया जाए। ये कोई साधारण कला नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की साधना है। क्या हम वाकई अपने भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं, या फिर हम बस एक कश्ती हैं जो भावनाओं की लहरों पर बहते रहते हैं? जरा सोचिए, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, डर, निराशा? ये स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन एपिक्टेटस का मानना है कि हम इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि हम अपने अंदर की इस उथल पुथल को एक शांत झील में बदल सकें? एपिक्टेटस कहते हैं कि भावनाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। अब ये विचार कोई साधारण विचार नहीं है। ये वो विचार होते हैं जो हमारी धारणाओं और हमारे अनुभवों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अपमानित किया तो हम तुरंत गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या हम उनके शब्दों को एक अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते? क्या यह संभव नहीं कि हम उनके शब्दों के अर्थ को बदल कर देखें? अब हम एक छोटे से किस्से की बात करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी ने ईमेल में कुछ ऐसा लिख दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। आपका दिल करने लगा कि तुरंत जवाब दें, शायद थोड़ा गुस्से में। लेकिन वहीं एक क्षण रुककर सोचना कि ये गुस्सा आपके लिए क्या कर रहा है। क्या ये आपको या आपके काम को आगे बढ़ा रहा है, या बस आपको एक अंधे कुएं में धकेल रहा है? एपिक्टेटस इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। ये विकल्प है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर बार जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमारे पास ये चुनने का विकल्प होता है कि क्या हम गुस्सा करें या उस बात को जाने दें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने कहा कि जीवन एक चलचित्र है और हम इन चलचित्रों को देखने वाले नहीं, बल्कि इसे निर्देशन करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन का निर्देशक बन जाते हैं तो आप कैसे दृश्य रचेंगे? क्या आप हर पल को रोशनी से भर देंगे या हर छोटी बात को एक बड़ी समस्या बनाएंगे? आइए एक और दृष्टांत को देखें। मान लीजिए आप अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। आपके माता पिता चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आपका दिल किसी और दिशा में है। इस स्थिति में भावनाएं बहुत प्रबल हो सकती हैं। आप दबाव महसूस कर सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या यह आवश्यक है कि आप इन भावनाओं के अधीन हो जाएं? आप शांति से विचार कर सकते हैं, अपने कल्पों को देख सकते हैं और फिर एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपको सही लगे। एपिक्टेटस हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने मन और हृदय को समझना और उन्हें संतुलित रखना। यह वैसा ही है जैसे किसी संगीतकार का अपने वाद्य यंत्र पर नियंत्रण होता है। अगर वह वाद्य यंत्र को सही ढंग से नहीं बजाएगा तो संगीत मधुर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम अपने मन को भटकने देंगे तो हमारा जीवन भी असंगत हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हम इस आत्मनियंत्रण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर हमें अपने दैनिक जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी परिस्थितियों में मिलता है। हर बार जब आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ, तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं, तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ सकते हैं। एपिक्टेटस का यह ज्ञान हमें न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज के जीवन में भी मदद कर सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर या ऑफिस में दूसरों से तुलना करते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इन विचारों को समझकर नियंत्रित करें तो हम अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। तो अब इस रात की शांति में क्या आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस शांति को अपने जीवन के हर दिन में ला सकते हैं? ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए? अगले अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप इसे एक अभ्यास बना सकते हैं, न कि केवल एक विचार। इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे अगली रात एक और किताब के साथ। शुभ रात्रि। बहुत सारी चीजें हैं जो मानवता को सदियों से परेशान करती आई हैं, और उनमें से एक है धर्म और आत्मा की समझ। सोचिए, जब रात के सन्नाटे में हम चाय की प्याली हाथ में लेकर बालकनी में खड़े होते हैं तो अक्सर मन में सवाल उठते हैं, हम कौन हैं? हमारा असली धर्म क्या है? शायद यही सवाल थे जो किसी जमाने में एपिक्टेटस को भी परेशान करते थे। उनका मानना था कि धर्म केवल कुछ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी समझ भी है। अब जरा सोचिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो क्या यह केवल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने तक सीमित है, या फिर यह हमारे भीतर की आत्मा से जुड़ा हुआ है? एपिक्टेटस कहते हैं कि धर्म आत्मा की गूंज है,
एक ऐसा संगीत जिसे केवल सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत है। धर्म वह है जो है हमारी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है। एपिक्टेटस के अनुसार आत्मा का विकास ही सच्चा धर्म है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप मिलती है, तभी वो पौधे में परिवर्तित होता है। उसी तरह हमारी आत्मा का विकास भी सही दिशा, ज्ञान और अनुभव के साथ होता है। अब ये अनुभव कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे संघर्षों से, और कभी कभी हमारे उन गहन क्षणों से जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं। जैसे एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था जो हमेशा अपने करियर को लेकर उलझन में रहता था। वह ये नहीं समझ पाता था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या धर्म और आत्मा का हमारी करियर चॉइस से भी कोई लेना देना है? मैंने उससे कहा, बिल्कुल। धर्म हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है, और आत्मा, वह हमें हमारी सच्ची इच्छाओं के करीब ले जाती है। सोचिए, जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो क्या यह धर्म का ही हिस्सा नहीं है? और जब हम अपने दिल की बात मानते हैं तो क्या यह आत्मा की गहराइयों को जीने जैसा नहीं है? एपिक्टेटस का कहना था कि हमें अपनी आत्मा से जुड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एपिक्टेटस की बातें हमें याद दिलाती हैं कि धर्म केवल बाहर का पालन नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा है। हमारी आत्मा हमारा सच्चा धर्म है। जब हम आत्मा की सुनेंगे, तब धर्म अपने आप हमसे बात करने लगेगा। जब हम आत्मा के साथ सच्चे रहेंगे, तो धर्म की व्याख्या हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। जैसे एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति था जो जीवन के अंतिम चरण में था। उसने अपने पोते से कहा, मैंने जीवन भर धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया, लेकिन असली संतोष तब मिला जब मैंने अपनी आत्मा की सुनी और वही किया जो सही लगा। अब जरा सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करना चाहते? क्या हम भी नहीं चाहते कि हमारी आत्मा से हमारा धर्म का रिश्ता बने? तो एपिक्टेटस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब दूसरा भी सही हो। धर्म आत्मा की गूंज है और आत्मा धर्म की। दोनों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अपने आप से सवाल करें कि आपका असली धर्म क्या है, तो अपनी आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि वही आवाज आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां आप सच में जाना चाहते हैं। तो क्या हम तैयार हैं इस गहरे सफर के लिए? यह सफर न सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि हमारी आत्मा को भी बदल सकता है। सोचिए। और अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आत्मा की उन गहराइयों की जो हमेशा हमारी दिनचर्या के शोर में खो जाती हैं। तब तक के लिए अपनी आत्मा की आवाज को पहचानते रहें। आज की शाम, जब चाय की प्याली हाथ में है और मन एक ठंडी हवा के झोंके के साथ बह रहा है, आइए हम बात करें एक अनमोल ज्ञान के बारे में जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सैकड़ों वर्ष पहले था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एपिक्टेटस की शिक्षाओं की, जो हमें सिखाती हैं कि बाहरी प्रभावों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। कभी सोचा है, जब हम जीवन के संघर्षों में उलझ जाते हैं, हम कितनी बार दूसरों की प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं? जैसे कि परिवार का दबाव, जहां माँ बाप चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने और बेटी डॉक्टर, या जैसे वो दोस्त की शादी की बातें जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी जिंदगी में सब सही चल रहा है या नहीं। एपिक्टेटस का कहना है कि बाहरी घटनाएं हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी के कहे शब्दों से विचलित हो जाते हैं, जैसे कि वो दफ्तर में बॉस की एक टिप्पणी जो हमारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि वो टिप्पणी हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती, तो हम कितने हल्के हो जाएं। एपिक्टेटस हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाते तो हमें कैसा महसूस होता है? जैसे कि हमारे जीवन का अंत हो गया हो। लेकिन अगर हम इस असफलता को एक सीख के रूप में देखें, तो क्या हम ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे? कभी कभी हमें लगता है कि हमारे चारों ओर का शोरगुल हमारे मन की शांति को भंग कर देता है। जैसे कि ट्रेन के सफर में जब कोई यात्री जोर जोर से फोन पर बात करता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति को समझ लें, तो बाहरी शोर का हम पर कोई असर नहीं होगा। एपिक्टेटस कहते हैं कि हमें अपने जीवन के घटनाओं का सही मूल्यांकन करना चाहिए। इसका मतलब है, जब भी कोई घटना घटित होती है, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जैसे किसी ने आपकी कार को नुकसान पहुंचाया, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा होनी चाहिए? या फिर आप ये सोच सकते हैं कि चलो अच्छा है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, जब हम अपने जीवन की चुनौतियों को इसी सोच के साथ देखेंगे, तो क्या हम ज्यादा शांत और संयमित नहीं होंगे? क्या हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा? एपिक्टेटस का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं है, हम अपनी सोच के स्वामी हैं। ये विचार आज की दुनिया में भी उतना ही सटीक है। आजकल जब सोशल मीडिया पर एक एक लाइक और कमेंट हमारी खुशी पर हावी हो जाता है, तब हमें एपिक्टेटस की इस शिक्षा की जरूरत है।
हमें समझना चाहिए कि असली खुशी उन लाइक्स में नहीं बल्कि हमारी अपनी संतुष्टि में है। तो दोस्तों, क्यों ना आज से हम इस विचार को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जब भी कोई बाहरी घटना हमें परेशान करे तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें, सोचें और उसका सही मूल्यांकन करें। याद रखें, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, ना कि बाहरी घटनाएं। अब सोचिए, अगर हम इस सरल से सिद्धांत को अपना लें तो क्या हमारी जिंदगी और भी सरल और सुखद नहीं हो जाएगी। अगली बार जब आप खुद को किसी बाहरी घटना से प्रभावित होते पाएं, याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी असली शक्ति है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां बाहरी दुनिया आप पर हावी हो रही हो, बस एक पल ठहरें, गहरी सांस लें और सोचें कि यह घटना आपके जीवन के बड़े चित्र में कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर जब आप जान जाएंगे कि बाहरी चीजें आपकी आत्मा को नहीं छू सकती, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपने जीवन का एक नया आयाम पा लिया है। और यही इस रात की हमारी कहानी का सार है। सोचिए, कल का दिन जब शुरू होगा तो आप किस तरह से इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे। क्या आप आज रात चैन की नींद सो पाएंगे, ये जानकर कि आपकी खुशी आपके नियंत्रण में है। अब आप अपनी अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको ऐसे भी आगे की यात्रा पर ले जाएगी। रात का ये सन्नाटा है, चाय की खुशबू हवा में घुल रही है और मैं आपके साथ हूं आपके पसंदीदा चैनल एक पुस्तक सोने से पहले पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, सच्चा ज्ञान। जैसा कि एपिक्टेटस ने अपने डिस्कोर्सेस में बताया है। अब जरा सोचिए, ज्ञान क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों में बंद पन्नों का भार है, या इसका कुछ और ही महत्व है हमारी जिंदगी में? ज्ञान को लेकर हमेशा से एक जिज्ञासा रहती है, जैसे कि एक प्यासे को पानी की तलाश होती है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि सच्चा ज्ञान सच में क्या है? एपिक्टेटस के अनुसार ज्ञान का मतलब केवल तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर की नींव, जो दिखती नहीं है लेकिन पूरी इमारत को स्थिर रखती है। हम सबने अपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि परिवार और समाज का दबाव हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। लोग सोचते हैं कि डिग्री ही सच्चे ज्ञान की पहचान है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच्चा ज्ञान वही है जो हमें स्कूल की किताबों में मिलता है, या फिर वो है जो जीवन के अनुभवों से आता है? एपिक्टेटस का मानना है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपने भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि जब आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही पाया जा सकता है? अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि ज्ञान का महत्व, तो इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान वही शक्ति है जो हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने की क्षमता देती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को समस्याओं का हल स्वयं खोजने की प्रेरणा देता है। एपिक्टेटस इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि सच्चा ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक निपुणता से कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज्ञान केवल एकांत में अपने विचारों में खोकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्ञान समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी अपने सफर में कई छोटे छोटे नालों से मिलती है और अंततः एक विशाल सागर में विलीन हो जाती है। ज्ञान भी हमारे अनुभवों, हमारे संबंधों और हमारे समाज से जुड़कर ही संपूर्ण होता है। एक बार की बात है, गांव में एक बुजुर्ग किसान था। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह जीवन के हर पहलू में निपुण था। किसी ने उससे पूछा कि वह इतनी समझदारी कैसे पा गया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हर दिन खेतों में काम करते हुए प्रकृति से बातें की, उससे सीखा कि धैर्य और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। अब सोचिए, क्या ये कहानी आपके जीवन में किसी घटना की याद नहीं दिलाती? सच्चे ज्ञान की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। ये जानना कि हम सब अधूरे हैं और यही अधूरापन हमें सीखने की प्रेरणा देता है। अक्सर हम इस अधूरेपन को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम अपने अधूरेपन को स्वीकार करते हैं तो ज्ञान का असली द्वार खुलता है? एपिक्टेटस यह भी कहते हैं कि ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की सेवा। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वह ज्ञान और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक दीपक जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह आपके ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है? आखिरकार सच्चे ज्ञान की पहचान यह है कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह हमारे अंदर विनम्रता, समझदारी और सहानुभूति के बीज बोता है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने समय लगता है, उसी प्रकार सच्चे ज्ञान के लिए भी समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह ज्ञान फलने फूलने लगता है तो यह हमारी सोच और हमारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखता है। अब जब हम इस अद्भुत विचार यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा। क्या आप भी अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की इस खोज को जारी रखने के लिए तैयार हैं?
अगली बार जब आप किसी किताब को खोलें या जीवन के किसी अनुभव से गुजरें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से बदलता है। और याद रखें, ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तो फिर लेंगे अगले अध्याय में एक और नई सोच के साथ। जब हम जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार हम यहाँ क्यों हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आप एपिक्टेटस की बातों में एक गहरी सच्चाई पाएंगे जो हर रात की तन्हाई में हमारे साथ होती है। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है, आत्मसमझ। अब जरा सोचिए, क्या हमें सच में अपने आप को जानने का समय मिलता है? हम में से कई लोग जीवन को एक दौड़ की तरह जीते हैं। इस दौड़ में अक्सर हम अपने समाज, परिवार और दोस्तों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक उबले हुए आलू की कहानी है। जब आलू को पानी में डालते हैं तो वह धीरे धीरे पकता है और फिर अपने आकार और रूप में बदलाव लाता है। हम भी जीवन के अनुभवों में इसी तरह पकते हैं, बदलते हैं और परिपक्व होते हैं। एपिक्टेटस ने कहा है कि हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और वही बनना चाहिए जो हम सच में हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम दूसरों की नकल करते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमें पसंद करें। लेकिन क्या ये सही है? जब हम खुद को बदलकर खुश नहीं होते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम बाकी दुनिया को खुश रखेंगे? याद रखें, हम केवल अपनी वास्तविकता में ही सबसे अधिक संतुष्ट रह सकते हैं। अब आते हैं हमारे जीवन के लक्ष्य पर। आखिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि पैसा, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार। लेकिन एपिक्टेटस की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य आत्मा की स्वतंत्रता है, स्वयं के भीतर की स्वतंत्रता, जहां दुनिया के बाहर की चीजें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। क्या यह संभव है? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। अगर हम इसे ध्यान और समझदारी से सींचेंगे तो ये सुंदर फूल देगा, लेकिन अगर इसे अनदेखा करेंगे तो इसमें जंगली घास उगाएगी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम बाहरी चीजों को बहुत महत्व देते हैं। जैसे, आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक नया फोन या कोई नई गाड़ी कुछ दिन के लिए हमें खुशी देती है, लेकिन फिर वही चीजें हमें सामान्य लगने लगती हैं? ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा नए खिलौने से कुछ समय तक खेलता है और फिर उसे छोड़ देता है। एपिक्टेटस का मानना है कि हमें अपनी खुशी और संतोष को बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि सच्ची खुशी हमारे अपने नियंत्रण में है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने विचारों को कैसे प्रबंधित करते हैं, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अब जरा सोचिए, जब कोई हमें बुरा कहता है तो क्या हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या सोचते हैं कि ये उनकी सोच है, मेरी नहीं? कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां होती हैं जो हमें थका देती हैं। लेकिन यही मौके हैं जब हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जैसे एक चाय की प्याली जिसमें चाय की पत्तियां तब तक नहीं खुलती जब तक उसे गर्म पानी में नहीं डाला जाता। हमारी सच्ची क्षमता भी कठिनाइयों के समय ही प्रकट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो एपिक्टेटस ने कही है, वो है हमारी इच्छाओं और अव्यक्तियों को नियंत्रित करना। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकें तो हम कम दुखी रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होती हैं, उतना ही हमारा मन अस्थिर रहता है? यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नाव जो शांत पानी में आराम से चलती है लेकिन तूफान में हिचकोले खाती है। अंततः एपिक्टेटस हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष वही पा सकता है जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर सके, अपनी आत्मा को समझ सके और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मीठा होगा। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं या उस किताब को लिख रहे हैं। जीवन के इन सवालों का जवाब तलाशने का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कभी कभी कठिन होता है, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं तो सब कुछ अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप जीवन के उद्देश्य पर सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं वह इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या मैं वो हूं जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं? इस सवाल के जवाब में ही हमारी असली पहचान छुपी है। अब आप सोचिए और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपको अपनी आत्मा की और भी गहराई में ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है? धर्म, ये छोटा सा शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझना और जीना किसी तपस्या से कम नहीं। आज एपिक्टेटस के डिस्कोर्सेज में हम इसी विषय पर बात करेंगे। एक ऐसी बात जो शायद आपको लगेगी कि ये सुदूर प्राचीन दर्शन की बात है, परंतु आप देखेंगे कि ये कितनी आसानी से हमारे आधुनिक जीवन में भी लागू होती है। तो चलिए अंधेरे में जलते दिए की तरह एक एक कर इस विषय की परतें खोलते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं कि धर्म का पालन करने का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। हमें समझना होगा कि धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों को निभाना। क्या आप कभी किसी चाय की दुकान पर बैठे इस बारे में चर्चा करते हुए सुने हैं? जब कोई कहता है कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, तो वो क्या कह रहा होता है? क्या वो केवल मंदिर जाकर या भगवान से प्रार्थना करके अपने धर्म का पालन कर रहा है,
या कुछ और भी है? धर्म का पालन करना एक ऐसा सफर है जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, भारी बैग लिए, कभी कभी हवा के झोंकों से लड़ते हुए, पर हर कदम पर और अधिक स्पष्टता प्राप्त करते हुए। अब जरा सोचिए, आप अपने जीवन में कितनी बार अपने खुद के धर्म के बारे में सोचते हैं? क्या ये केवल समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है या अपनी आत्मा की आवाज सुनना? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उलझन में था। वह हर दिन ऑफिस जाता, काम करता और अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता, परंतु वह कभी खुश नहीं रहता। एक दिन उसने अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से पूछा, मैं अपने धर्म का पालन कैसे करूं? उस बुजुर्ग ने कहा, धर्म का पालन करना केवल बाहर के कार्यों को समाप्त करना नहीं है, यह भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करना है। अब जरा देखिए, इस आधुनिक युग में जब हम सब व्यस्त हैं, हमारा धर्म क्या है? क्या ये केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाना है, या हमारे पास और भी कुछ है जो हमें पूरा करने की आवश्यकता है? जब हम अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच फंसे होते हैं, तो धर्म का पालन करना एक संतुलन बनाने जैसा होता है, जैसे रस्सी पर चलने वाला कोई कलाकार जो अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है ताकि वो गिर न जाए। एपिक्टेटस का मानना है कि धर्म की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हमारा जीवन चुनौतीपूर्ण होता है, जैसे जब हम परीक्षा के दिनों में पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे होते हैं। क्या हम इन क्षणों में अपना धर्म निभा पाते हैं? क्या हम अपने आप से ईमानदार रह सकते हैं? क्या हम वह कर सकते हैं जो सही है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो? सोचिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और किसी विषय पर गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है, क्या आप तब अपने धर्म का पालन करते हैं जब आप सच बोलते हैं, भले ही वह कड़वा क्यों ना लगे? या हम केवल वही कहते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे? धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है। हमारे अंदर का धर्मगुरु हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है, परंतु हम कितने लोग उससे बातचीत करते हैं? जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर होते हैं, जैसे एक नई नौकरी लेना या किसी रिश्ते को खत्म करना, तब क्या आप अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं कि क्या यह सही है? और अंत में धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने कर्मों का ध्यान रखना। वो छोटे छोटे कर्म जो हम हर दिन करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना या अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी बातें धर्म के पालन का हिस्सा हैं। अब सोचिए, जब आप रात को सोते हैं और अपने दिन भर के कामों का हिसाब लगाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने अपने धर्म का पालन किया? क्या आपने उन सभी कार्यों को पूरा किया जो सच में महत्वपूर्ण थे? जैसे रात की चाय की चुस्की के साथ हम अपने दिन भर की थकान को भूल जाते हैं, वैसे ही धर्म का पालन हमें जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। आज की रात जब आप सोने जाएं तो सोचिए, क्या आज का दिन धर्म का पालन करते हुए जिया? और अगर नहीं, तो कल कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस विचार के साथ हम इस अध्याय को यह समाप्त करेंगे, पर याद रखें, ये केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। अगली रात फिर मिलेंगे नए विचारों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आज की रात की कहानी में हम डिस्कोर्सेस के उस हिस्से की बात करेंगे जहां एपिक्टेटस आंतरिक शांति की बात करते हैं। ये वही शांति है जो हर कोई चाहता है, चाहे वो व्यक्ति बेंगलुरु के किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा हो या फिर किसी छोटे से गांव के खेत में। ये आंतरिक शांति क्या है और इसे कैसे पाया जाए, यही आज का हमारा विषय है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी समस्या में उलझे होते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? जैसे कोई पंखा तेजी से घूमते हुए शोर कर रहा हो। ऐसे समय में शांति कहाँ से मिलेगी? एपिक्टेटस कहते हैं कि शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, यानी हमारे सोचने का तरीका और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण से। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग छोटी छोटी चीजों पर परेशान जाते हैं। मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी को खरोंच लगा दे, आप गुस्से में आ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिन भर आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन एपिक्टेटस कहते हैं ये घटना आपको परेशान नहीं कर रही, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया आपको परेशान कर रही है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अब एक कहानी सुनिए। एक समय की बात है, एक साधारण से व्यक्ति ने अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीख लिया। उसका कहना था कि हर दिन जब वो सुबह उठता तो अपने आप से ये सवाल पूछता, क्या मैं आज कुछ और सीख सकता हूं? इसी सोच ने उसे दूसरों के प्रति धैर्यवान और सहनशील बना दिया। क्या हम भी ऐसी सोच को अपना सकते हैं? एपिक्टेटस ने यह समझाया कि जीवन में संतोष पाने का महत्व है। जीवन की घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं तो होती हैं। अब सोचिए, जब आप किसी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और कोई गंभीर विषय उठ जाता है, तो कितनी बार हमने देखा है कि आत्मनियंत्रण और संतोष की बात करके माहौल कितनी आसानी से हल्का हो सकता है। एपिक्टेटस एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहते हैं कि हमें अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने एक परीक्षा है और आप चिंतित हैं। क्या होगा अगर आप उस चिंता को अपनी ताकत बना लें? आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर उस चिंता को एक दिशा दे सकते हैं।
चाय की प्याली के साथ बैठकर अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। आप देखेंगे कैसे आपकी चिंता आपके आत्मविश्वास में बदल जाती है। हमारे समाज में जहां परिवार और समाज का दबाव होता है, हमारे जीवन के फैसलों पर इपिक्टेटस का एक सुंदर विचार है। वो कहते हैं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जैसे एक व्यक्ति ने अपने परिवार के व्यापार को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया और अंततः उसने अपनी खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त की। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या ये बातें आज के जीवन में लागू हो सकती हैं? बिल्कुल। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने मन की सुनना शुरू करते हैं, तो केवल तब ही हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मन की करते हैं तो दुनिया कितनी आसान लगने लगती है? एपिक्टेटस के मुताबिक सही दृष्टिकोण हमारे जीवन का मार्गदर्शक हो सकता है। जब मुश्किलें आए तो उन्हें एक चुनौती के रूप में लें। जैसे जब आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हों और अचानक से बारिश आ जाए, तो उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। अब अंत में हम इस विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे कि आंतरिक शांति हमारे भीतर ही छुपी हुई होती है। इसका बीज हमारे विचारों में होता है, और जब हम इसे पहचान जाते हैं तो जीवन की राहें सरल और सुंदर हो जाती हैं। और इसी के साथ क्या आप भी वह आंतरिक शांति प्राप्त कर पाएंगे? क्या आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर पाएंगे जो आपकी शांति को भंग करती हैं? अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने। जब रात के सन्नाटे में चाय की चुस्की लेते हुए हम जीवन के गूढ़ प्रश्नों में खो जाते हैं, तब एक अनोखी शांति महसूस होती है। ऐसी ही एक रात आइए हम एपिक्टेट्स के डिस्कोर्सेस के उस हिस्से पर बात करें जो मानव जीवन के प्राकृतिक नियमों की समझ के बारे में है। अब जरा सोचिए, क्या हम सच में प्रकृति के नियमों को समझते हैं या हम बस उनकी छाया में जीवन जीते हैं? प्राकृतिक नियम यानी वो नियम जो सृष्टि में व्याप्त हैं, जिन्हें कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना भंग नहीं कर सकती। जैसे सूरज का उगना और डूबना, जैसे मौसमों का आना जाना। एपिक्टेटस हमें यही समझाते हैं कि इन नियमों को मानना ही जीवन की सच्ची समझ है। हम अक्सर इन नियमों को अनदेखा करते हुए अपने मन के बनाए नियमों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, अगर हम भी प्राकृतिक नियमों को समझकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दें तो जीवन कितना सरल हो सकता है? अब इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। मान लीजिए कि एक किसान है जो हर मौसम में अपनी फसल के लिए तत्पर रहता है। वो जानता है कि बारिश का आना जरूर है, लेकिन उसे यह भी मालूम है कि हर साल एक ही महीने में बारिश नहीं हो सकती। अगर वो अपने मन का नियम बनाकर चले कि जून के पहले हफ्ते में बारिश होगी ही, और ऐसा ना हो तो क्या होगा? उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर वह प्रकृति के नियमों को समझकर सही समय पर बीज बोए और पानी की व्यवस्था करे तो उसकी मेहनत सफल होगी। इसी तरह जीवन के हर मोड़ पर प्रकृति के नियमों को समझना आवश्यक है। जैसे हम दिए गए हालात में धैर्य रखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें उन नियमों को भी स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। एपिक्टेटस का कहना है कि हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये सोचने वाली बात है, क्या हम वाकई अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है? हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में देखा होगा कि जब हम किसी चीज के लिए बेहद अधीर हो जाते हैं, तब ही वो चीज हमारे हाथ से फिसल जाती है। चाहे वह परीक्षा का परिणाम हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई व्यक्तिगत रिश्ता। एपिक्टेटस यही बताते हैं कि अगर हम इन वस्तुओं और घटनाओं को प्रकृति के नियमों के अनुसार होने दें तो हम अधिक शांति और सुख का अनुभव करेंगे। अब जरा चाय का एक और घूंट लीजिए और सोचिए, हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जबकि असली समझ तो इन प्राकृतिक नियमों की है। जैसे नदी की धारा अपनी दिशा में बहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनी दिशा में बहता है। हमें बस उस धारा में अपना संतुलन बनाए रखना है। याद कीजिए, जब हम बचपन में नदी किनारे खेला करते थे, तब हम कभी नदी की धारा के साथ बहने में कितनी खुशी महसूस करते थे। वही आनंद हमें आज भी मिल सकता है अगर हम जीवन के प्राकृतिक नियमों को समझकर उन्हें अपनाना शुरू कर दें। इस विचार के साथ कि हम अपने जीवन के हर पहलू में प्राकृतिक नियमों का सम्मान करें, एपिक्टेटस हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आंतरिक मूल्य और नैतिकता के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब जीवन में संघर्ष आता है, तब भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर चुनौती, हर कठिनाई जीवन के प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही हमारे सामने आती है। हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, यह हमारे अपने नियमों और मूल्यों पर निर्भर करता है। तो अब इस शांत रात में जब हम डिस्कोर्सेस के इस हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल में जीने का प्रयास करेंगे। और जब अगली बार कोई चुनौती हमारे सामने आएगी तो हम सोचेंगे, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो इसे स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जब आप अपनी चाय खत्म कर चुके हैं और इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, तो अगली बार हम डिस्कोर्सेस के एक और रोचक अध्याय के साथ लौटेंगे जो हमारी आत्मा और मानसिक शांति की खोज के बारे में होगा।
तब तक के लिए एक प्यारी रात और मीठे सपनों की शुभकामनाएं। रात के 2 बजे हैं और हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपके विचारों को बदल दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं एपिक्टेटस की किताब डिस्कोर्सेस के एक अद्भुत हिस्से की, शत्रुओं से सहानुभूति। अब आप सोच रहे होंगे, शत्रुओं से सहानुभूति, ये तो कुछ अजीब सा लगता है ना? लेकिन यही तो एपिक्टेटस का जादू है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने शत्रुओं के प्रति सहानुभूति रखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम किसी से नाराज होते हैं या उसे अपना शत्रु मानते हैं, तो असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जैसे गर्म चाय का प्याला जिसे हम गुस्से में अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, वो हमें ही जला जाता है। हमारे मन की शांति उस गुस्से की आंधियों में कहीं खो जाती है। एपिक्टेटस कहते हैं कि शत्रुओं के प्रति सहानुभूति रखना हमारे अपने दिल को हल्का करने का एक तरीका है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम दूसरों के प्रति अपनी सोच बदलकर खुद की जिंदगी को कितना सुकून पहुंचा सकते हैं? यहाँ भारत में हम इस बात को अक्सर अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि दूसरों को माफ करना हमारे अपने मन को शांत करता है। लेकिन ये समझना कि वो माफी कैसे काम करती है, अपने आप में एक कला है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 किसान थे। उनमें से एक हमेशा दूसरे की निंदा किया करता था, लेकिन दूसरे किसान ने कभी उस निंदा का जवाब नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस किसान की निंदा मेरे मन के खेत को कभी बंजर नहीं बना सकती। मैं उसकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं उसका गुस्सा उसकी समस्याओं का फल है, मेरी जमीन का नहीं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपने शत्रुओं को समझ सकते हैं कि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी उलझनें सब उनके अपने जीवन के संघर्षों की छायाएं हैं? एपिक्टेटस हमें यही सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम खुद को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। एक ऐसी दृष्टि जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की भलाई के लिए दूसरों को समझ सकते हैं और उनके लिए सहानुभूति रख सकते हैं। अब जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो परिवार के दबाव, करियर की उलझनें और रोजमर्रा के संघर्ष सब हमारे सामने आते हैं। जैसे जब आप चाय की प्याली के सामने बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे करियर की उलझनों में भी हमारे सहकर्मी, हमारे बॉस या हमारे प्रतियोगी हमारे शत्रु बन जाते हैं? लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम हर किसी को अपना शत्रु माने, या हम उनकी परिस्थितियों को समझकर उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं? माना यह आसान नहीं है, लेकिन जब हम अपने जीवन में सहानुभूति को जगह देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। हम अपने ही मन के कैदखाने से आजाद हो जाते हैं, और ये आजादी हमें नई संभावनाओं की तरफ ले जाती है। अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में ये सहानुभूति ला सके, तो कितनी समस्याएं खुद ब खुद हल हो सकती हैं। एपिक्टेटस की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन की उलझनें हों या हमारे समाज के जटिल मामले। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो हम अपने समाज में शांति और सौहार्द की नींव रखते हैं। और शायद यही है वह जादू जिसकी हमें इस बदलते हुए समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जब आप अपनी आंखें बंद करें और इस विचार में खो जाएं, तो सोचिए कि आप किसे अपना शत्रु मानते हैं और क्यों। क्या आप उस व्यक्ति के जीवन की मुश्किलों को समझ सकते हैं? हो सकता है इस समझ से न केवल आपके विचार बदलें, बल्कि आपकी जिंदगी भी। आइए अगले अध्याय में जानें कि कैसे यह सहानुभूति हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी चमत्कारी प्रभाव डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खोज के लिए जो आपके जीवन को नई दिशा दे सके? तब तक के लिए शुभ रात्रि। रात का समय है, हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है। चाय की प्याली हमारे हाथ में है और एक पुरानी किताब की महक हमारी सांसों में घुल रही है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हजारों सालों से इंसान के जीवन का अहम हिस्सा रहा है, सच्ची स्वतंत्रता। यानी वो स्वतंत्रता जो केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से भी मुक्त कर देती है। एपिक्टेटस, एक युगांतरकारी दार्शनिक, अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में आंतरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे बाहरी हालातों से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार किसी की कही बातों से, किसी की उम्मीदों से या अपने ही मन के भ्रमों से खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो जाए या परिवार में सब खुश रहें, तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या यही सच्ची आजादी है? एपिक्टेटस कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास जो है वही बहुत है। ये विचार आपको हमारे भारतीय दर्शन में भी मिलेगा, जहां संतोष और आत्मनियंत्रण को उच्चतम गुण माना गया है। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बाहरी सुखों की इतनी चाह करने लगते हैं कि अपनी ही आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? सोचिए, हम कितनी बार अपने सपनों का पीछा करते करते अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। परिवार का दबाव,
समाज की अपेक्षाएं और खुद की महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर हमारे जीवन को एक ऐसी दौड़ बना देते हैं जिसमें हम अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। एपिक्टेटस हमें एक ऐसे अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं जो हमें यह समझने में मदद करती है कि असली खुशी और स्वतंत्रता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी बेहद प्रसन्नचित्त और संतुष्ट दिखाई देते हैं, वहीं कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं? ये उस आंतरिक स्वतंत्रता का ही कमाल है जो इपिक्टेटस की शिक्षा का केंद्र बिंदु है। हमारे भारतीय समाज में अक्सर परिवार के संवादों में ये बातें सुनने को मिलती हैं, बेटा जो भी करो खुशी से करो। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये खुशी असल में आती कहां से है? इपिक्टेटस इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने विचारों और धारणाओं को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो बाहरी चीजें हमें इतना प्रभावित नहीं कर पाती। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मजबूत नींव वाला घर भूकंप में भी डगमगाता नहीं है। अब जरा अपनी दिनचर्या पर गौर करें। हर सुबह जब हम उठते हैं तो क्या सबसे पहले हम अपनी इच्छाओं के चेन में बंध जाते हैं, या फिर उस दिन के लिए एक शांत स्वतंत्र मन से शुरुआत करते हैं? एपिक्टेटस हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की राय के बंधन से मुक्त होना कितना जरूरी है। हम अक्सर अपनी खुशियों को दूसरों की मान्यता के तराजू में तौलते हैं। सोचिए, क्या यह सही है कि हमारी खुशी और स्वतंत्रता किसी और की राय पर निर्भर हो? अगर हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर लें तो असल में कितने हल्के महसूस करेंगे। जैसे एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है। जरा सोचिए, जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और खुद को बेबस महसूस करते हैं तो क्या हमें ये याद रहता है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, सोचने का विकल्प, प्रतिक्रिया देने का विकल्प? इपिक्टेटस का यही संदेश है कि बाहरी दुनिया के घटनाक्रम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। हमारे भारतीय जीवन में जहां परिवार और समाज का अत्यधिक महत्व है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझना और उसे जीना आसान नहीं होता। फिर भी एपिक्टेटस की शिक्षाएं हमें यह दृष्टि देती हैं कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को कैसे संवार सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बगीचे की देखभाल करना। बाहर की घास चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर हमारे भीतर का बगीचा सुव्यवस्थित है तो हम सच्चे मायनों में स्वतंत्र हैं। अब रात गहराती जा रही है और हमारी बातचीत भी एक नई दिशा की ओर जा रही है। हम अगले अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आंतरिक स्वतंत्रता हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। क्या हम तैयार हैं इस सफर में और गहराई तक जाने के लिए? अगले अध्याय में हम और भी दिलचस्प पहलुओं का अन्वेषण करेंगे। तो चलिए, इस विचार के साथ रात को विदा करते हैं। हमारी असली स्वतंत्रता हमारे भीतर है और इसे पाने का रास्ता भी हमारे भीतर ही छुपा है। इस सोच के साथ अगली मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबका स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जिसे अक्सर हम अपने व्यस्त जीवन में अनदेखा कर जाते हैं, धैर्य और सहनशीलता। ये विषय डिस्कोर्सेज में एपिक्टेटस द्वारा बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। आज की रात हम इस पर गहराई से विचार करेंगे। धैर्य वह ताकत है जो हमें जीवन के कठिन समय में संभालती है। बचपन में जब हमें पहली बार साइकिल चलाना सिखाया जाता था तब कितनी बार गिरते थे हम। हर बार चोट लगने पर भी हम उठकर फिर कोशिश करते थे। वह धैर्य ही था जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हम वही धैर्य अब भी रख पाते हैं जब जिंदगी की साइकिल लड़खड़ाने लगती है? एपिक्टेटस कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो हमारे नियंत्रण में होती हैं और जो नहीं होती। हमारा ध्यान उन चीजों पर होना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। बाकी चीजों के लिए धैर्य और सहनशीलता को अपनाना ही समझदारी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बारिश में बिना छाते के बाहर निकलना। हम बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लेकर चलना सीख सकते हैं। अब जरा घर के अंदर की बात करें। परिवार में जब कोई सदस्य हमारे विचारों से असहमत होता है तो हमारा पहला प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, नाराजगी या फिर चुप रहना। ऐसे में धैर्य का महत्व समझ आता है। यदि हम धैर्य से उनकी बात सुने तो समाधान खुद ब खुद सामने आने लगता है। ये छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि धैर्य हमारे रिश्तों को कितना मजबूत बना सकता है। धैर्य का अभाव हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने को मजबूर कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? एपिक्टेटस के अनुसार धैर्य हमें सिखाता है कि सही समय पर सही काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य से फसल के बढ़ने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों के परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। आइए अब एक और उदाहरण पर गौर करें। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन लेट है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उस समय का उपयोग एक अच्छी किताब पढ़ने या किसी दोस्त से बात करने में करते हैं तो क्या यह समय बर्बाद होगा? धैर्य हमें नए अवसरों को तलाशने की दृष्टि देता है। जीवन की हर परिस्थिति एक नया सबक सिखाती है।
बस हमें उसे समझने का धैर्य होना चाहिए। अब बात करते हैं करियर की। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं या अगले अवसर के लिए तैयारी करते हैं? धैर्य और सहनशीलता हमें यह सिखाती है कि हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है। एपिक्टेटस इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक शांति और संयम ही असली सफलता है। धैर्य का एक और पहलू है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमारी संस्कृति में सहनशीलता का महत्व हमेशा से रहा है, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत। सहनशीलता हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करती है। आपसी रिश्तों में यह एक सेतु का काम करती है जो भिन्न विचारधाराओं को जोड़ता है। अब अंत में ये सोचना महत्वपूर्ण है कि धैर्य और सहनशीलता को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। योग और ध्यान ये दो तरीके हैं जो हमें हमारे मन को शांत रखने और धैर्य विकसित करने में मदद करते हैं। जब आप सुबह की चाय का आनंद लेते हुए कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं तो दिन भर की ऊर्जा और धैर्य का संचार होता है। तो मित्रों, धैर्य और सहनशीलता के यह गुण हमें जीवन के हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि देते हैं। ये सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने की कला सिखाती है। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धैर्य से जीवन को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं? अगले अध्याय में इसके और पहलुओं से रूबरू होंगे। शुभ रात्रि। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो ये किसी पुरानी किताब में बंद विचार नहीं होता। ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, जैसे हमारे सुबह की पहली चाय। ये एक वह विषय है जो हर उम्र, हर दौर और हर परिस्थिति में नया अर्थ ढूंढता है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जब हम हर ओर से आगे बढ़ने का दबाव महसूस करते हैं, तब नैतिकता का क्या अर्थ है? एपिक्टेटस, जो कि एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, हमें बताते हैं कि नैतिकता का असली उद्देश्य है आत्मसमझ और आत्मनियंत्रण। उन्होंने कहा था कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। अब सोचिए, जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं या किसी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। पर एपिक्टेटस कहते हैं कि हमारा असली नियंत्रण तो केवल हमारी सोच और प्रतिक्रिया पर है। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे बारिश को दोष देने की बजाय छतरी खोल लेना। क्या आप कभी अपने आप से पूछते हैं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण होता है तो आपकी प्राथमिकताएं और नैतिकता कितनी स्थिर रहती है? अक्सर यह नैतिकता ही होती है जो हमें एक दिशा देती है, जैसे समुद्र के बीच एक कंपास। सोचिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और कोई विषय छिड़ता है जिसमें राय अलग होती हैं, तब आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी नैतिकता के साथ चलते हैं या भीड़ के साथ बह जाते हैं? एपिक्टेटस हमें यही सोचने को मजबूर करते हैं। उनका कहना था कि नैतिकता वह है जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाती है, वह नहीं जो भीड़ कहती है। ये बात हमारे रिश्तों में भी लागू होती है। जब परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय की बात आती है, जैसे कि शादी या करियर का चुनाव, तब कितनी बार हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले अपनी नैतिकता का गला घोंट देते हैं। एपिक्टेटस के अनुसार यह वही समय है जब हमें अपनी नैतिकता को समझने और उसे अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैथिरपी। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने निर्णयों में दूसरों की राय को अपनी नैतिकता से अधिक महत्व देते हैं। एपिक्टेटस ये भी बताते हैं कि नैतिकता का मतलब ये नहीं कि हम हर समय सही हों। इसका अर्थ यह है कि हम हर समय सच्चे हों। ये सोचने की बात है कि क्या हम हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी को अपने कार्यों का आधार बना सकते हैं। जैसे जब आप कोई कठिन निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे आपका आधार क्या होता है? समाज में नैतिकता का महत्व कैसे है? जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और वह आपकी मदद करता है तो क्या वह केवल एक सामाजिक व्यवहार है या उसके पीछे उसकी नैतिकता है? एपिक्टेटस कहते हैं कि हमारे आचरण का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक दीपक की लौ अंधेरे को रोशन कर देती है। अब ये सोचिए कि जब आप किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं तो क्या आप अपनी नैतिकता के बल पर परिस्थिति को सुधार सकते हैं? अक्सर हम पाते हैं कि नैतिकता का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब हम खुद से ईमानदार होते हैं। ये वह समय होता है जब हम अपनी परछाई से सवाल करते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मैंने सही किया? एक और महत्वपूर्ण बात जो एपिक्टेटस की शिक्षा में निहित है वह यह है कि नैतिकता कोई बोझ नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है। यह हमें अपनी असली पहचान की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। आधुनिक जीवन में जब हम हर ओर से सूचनाओं के सैलाब में घिरे होते हैं तब हमारी नैतिकता ही हमें स्थिरता देती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी यात्रा के पथिक हैं। सोचिए, जब आप किसी सामाजिक मंच पर होते हैं और कोई आपसे असहमत होता है तब आपकी नैतिकता क्या कहती है? क्या आप उसे सुनते हैं या उसे दबा देते हैं? एपिक्टेटस का यही संदेश है कि नैतिकता का असली मूल्य यह समझने में है कि हम अपने जीवन में क्या मूल्यवान समझते हैं।
ये वह पथ है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों की ओर ले जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से यह पूछिए, आपकी नैतिकता आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप उसे अपनी शक्ति मानते हैं या सिर्फ एक परंपरा? ये सवाल हमें कभी कभी सबसे गहरे उत्तरों की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? अगले अध्याय में हम और गहराई में उतरेंगे, तो साथ बने रहिए। एपिक्टेटस के डिस्कोर्सेस के माध्यम से हमने उस ज्ञान का अनुभव किया जो समय से परे है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति हमारे खुद के विचारों और दृष्टिकोण में होती है। हम जिन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए चिंता करने के बजाय हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ मुख्य बातें जो हमने सीखी। एक, अपने नियंत्रण में क्या है, इस पर ध्यान दें। अक्सर हम संसार की घटनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि केवल हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं ही हमारे नियंत्रण में हैं। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जब अगली बार आप चिंतित हों तो पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जरूरत नहीं है तो उसे जाने दें। दो, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। एपिक्टेटस हमें यह याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और उसके नियमों को समझकर ही सच्ची शांति पा सकते हैं। हमारे जीवन में जब भी असहमति होती है तो देखें कि कहीं हम प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं जा रहे। तीन, दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमें मदद कर सकती है। जब अगली बार कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करे जो आपको नापसंद हो, तो अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, न कि उसके व्यवहार पर। चार, स्वयं को स्वीकार करें। आत्म स्वीकृति एक गहरी शांति ला सकती है। खुद को और अपनी सीमाओं को स्वीकारें। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के प्रति भी अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं। पांच, धर्म और धैर्य का पालन करें। धैर्य और धर्म का पालन कठिन समय में हमें सहारा देता है। जब जीवन में कोई संकट आए तो धैर्य रखें और अपने धर्म के पथ पर चलते रहें। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इन विचारों को अपने जीवन में शामिल करना आरंभिक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन क्या एक सच्चे बदलाव के लिए इतना प्रयास करना उचित नहीं है? जाने से पहले मुझे बताइए। नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश ना छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।